घर के प्रवेश द्वार पे ना हो ये तीन चीजें, वरना लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाएंगी। हम सभी अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसे सेट करते हैं। नए घर में भी प्रवेश करने से पहले पूजा पाठ, हवन आदि कराते हैं ताकि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और लक्ष्मी जी का वास हो। घर के बारे में इतना ख्याल रखने के बाद भी कई बार छोटी छोटी गलतियां या हमसे हुई छोटी सी भूल भी हमें परेशानी में डाल सकती है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, लगता है जैसे लक्ष्मी जी हमसे रूठ गई है। ऐसे में हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हमसे हो जाती है जिसकी वजह से घर की सुख शांति छीन जाती है और लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती है। तो आइए जानते हैं कि घर के मेन गेट यानी कि प्रवेश द्वार पे भूल से भी इन तीन चीजों को ना रखें, वरना लक्ष्मी जी द्वार से ही लौट जाएंगी। चलिए आपको बताते हैं इसका मेन रीजन। एक मशहूर वास्तु कंसल्टेंट के अनुसार किसी भी घर का मेन गेट घर के मेंबर्स के लिए बाहर की दुनिया से घर के अंदर जाने का सिर्फ रास्ता ही नहीं होता, बल्कि वो जगह होती है जहां से इंसान के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी, उसका गुड लक, खुशियां, सुख समृद्धि सभी कुछ घर के अंदर प्रवेश करते हैं। मेन गेट को घर के सभी पार्ट्स में सबसे ज्यादा इसलिए प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ये हमारी हेल्थ, वेल्थ और गुड रिलेशनशिप को बढ़ावा देने वाली कॉस्मिक एनर्जी को अंदर या बाहर करता है। इसके साथ ही मेन गेट का घर में रहने वालों या घर में आने वालों पे फर्स्ट इम्प्रेशन भी पड़ता है। घर में आने वाले गेस्ट के लिए अट्रैक्शन का कारण होता है, इसलिए मेन गेट हमेशा बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। ये हमेशा 90 डिग्री में क्लॉकवाइज खुलना चाहिए, वो भी बिना किसी रुकावट के। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट के लिए सबसे सही दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम जो शुभ मानी जाती है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी का घर में प्रवेश होता है। घर के मेन गेट के सामने कुछ चीजों का होना घर में निगेटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए घर के मेन गेट के सामने ये चीजें ना हो, वरना लक्ष्मी जी रूठ के मेन गेट से लौट जाएंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार मेन गेट के सामने कोई पेड़ या खंबा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पे संतान को कष्ट होता है, संतान का विकास सही से नहीं हो पाता और उनके करियर में भी बाधा उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, घर की स्त्री हमेशा बीमार रहने लगती है, इसलिए ध्यान रखें कि मेन गेट के सामने खंबा या पेड़ ना हो। वास्तु के अनुसार मेन गेट के सामने गड्ढा या कुआं नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से घर में उदासी और कलह का माहौल बना रहता है। घर के मेंबर्स को मानसिक रोग और कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेन गेट के सामने कीचड़ या गंदा पानी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मेन गेट के सामने कीचड़ रहने पे घर में शोक समाचार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। घर के सामने गंदा पानी जमा होना आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। मेन गेट के सामने मंदिर बनवाने से भी परिवार पे हमेशा परेशानी और संकट आता रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि घर के सामने मंदिर बनवाने से देवी देवता घर के भीतर नहीं आते, घर के सदस्यों पे अपनी कृपा नहीं बरसाते, जिससे घर के मेंबर्स को कष्ट झेलना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मेन गेट के सामने अगर कोई रोड समाप्त हो रही हो तो घर को किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मेन गेट या घर के ठीक सामने सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, ये शुभ संकेत नहीं होता। अगर एंट्रेंस में सीढ़ियां हैं भी तो भी विषम संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उससे घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है। मेन गेट के ऊपर किसी दरवाजे का होना भी नुकसानदायक होता है, इससे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। घर के बाहरी हिस्से में लाइन से 3 दरवाजे कभी नहीं होने चाहिए, ना ही मेन गेट के बराबर में कोई दरवाजा होना चाहिए, क्योंकि इसे वास्तु के हिसाब से गंभीर दोष माना गया है। ये घर की खुशियों को प्रभावित करता है और घर का मेन गेट अगर घर के अंदर की ओर खुले तो शुभ होता है। वहीं जिन घरों का मेन गेट बाहर की तरफ खुलता है उन्हें गेट पे बंधनवार यानी तोरण लगाना चाहिए, जिससे पॉजिटिव एनर्जी घर के भीतर प्रवेश कर सके। मेन गेट कभी भी घर के कोने में नहीं लगाना चाहिए, इसे हमेशा घर के बीचों बीच लगाना ज्यादा शुभ माना जाता है। मेन गेट के सामने शू रैक, पुराने फर्नीचर या टूटी कुर्सी मेज जैसी चीजें ना रखें। घर के सामने कभी भी शीशा ना लगाएं, ये नेगेटिव एनर्जी को घर में लाने का कारण बन सकता है। वहाँ ऐसी कोई भी पेंटिंग या ड्राइंग ना लगाएं जिसमें ब्लैक कलर का यूज किया गया हो। जिस घर में सुबह के समय सूर्य की रोशनी सीधा घर में आती है उसे शुभ माना जाता है।
इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट के लिए उत्तर पूर्व दिशा सबसे सही मानी गई है, क्योंकि घर के मेन गेट को प्रतिदिन पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो आप उस एरिया में पीली रोशनी का यूज करें, जो कि सूर्य के प्रकाश की जगह पॉजिटिव एनर्जी का काम करेगी। वहाँ रेड कलर की लाइट कभी भी ना लगाएं। मेन गेट के सामने डस्टबिन ना रखें। ऐसा करने से घर के सदस्यों में आपसी लड़ाई झगड़े होने का खतरा रहता है। घर के आंगन या मेन गेट के बिल्कुल सामने नागफनी जैसे कांटेदार पौधे ना रखें। इस तरह के पौधे रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। घर के मेन गेट पे डेली नहाने के बाद स्वास्तिक या ओम जैसे शुभ चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाती। घर में सौभाग्य और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। घर के दहलीज यानी चौखट पे कभी भी किसी के पैर ना छुए। मेहमान का स्वागत या विदाई कभी भी दहलीज पे खड़े होकर ना करें। शास्त्रों के अनुसार मेहमानों का स्वागत दहलीज के अंदर से और विदाई दहलीज के बाहर जाके करें। पुरानी मान्यता के अनुसार जिस घर में चौखट या दहलीज ना हो उसे शुभ नहीं माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। मेन गेट में चौखट होने से निगेटिव एनर्जी या किसी दुश्मन द्वारा किया गया कोई भी नीच कर्म यानी कि जादू टोना भी घर में प्रवेश नहीं कर पाता। हमें मेन गेट पर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश कर सके। जैसे घर के मेन गेट पे तुलसी का पौधा रखने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में ना रखे। यदि पौधा सूखने लगे तो मेन गेट से उसे तुरंत हटा दे। रंगों से बनी रंगोली भी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है। मेन डोर पे बनी रंगोली न केवल माता लक्ष्मी या घर आए मेहमानों का स्वागत करती है, बल्कि घर में खुशियां भी बिखेरती है और बुराई को दूर करती है। रंगोली बनाने के लिए कलरफुल रंगोली पाउडर, हल्दी पाउडर, चूना पत्थर पाउडर, गेरू पाउडर, फूलों की पंखुड़ियां और चावल के आटे का यूज करके बनाया जा सकता है। मेन गेट पे जल से भरा हुआ बर्तन रखे या किसी कांच के बर्तन में जल भरकर उसमें फूलों की पंखुड़ियां डालकर भी रख सकते हैं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। बंधनवार पीपल, अशोक और आम के ताजे पत्ते का हो या ताजे फूलों से बना हुआ हो तो इससे घर में निगेटिव एनर्जी के आने से बचा जा सकता है। धन लाभ के लिए घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं या प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के चरण लगाएं। ध्यान रहे लक्ष्मी जी के चरण हमेशा घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिशा में लगाने चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर के बाहर जब भी डोरबेल लगवाएं तो वो कम से कम 5 फीट या उससे भी ऊपर लगवाएं। डोरबेल हमेशा मीठी और सुकून भरी आवाज वाली लगवाएं। ये घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है। इतना सब कुछ जानने के बाद हमें डिसाइड करना है कि हम अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को कैसे लाते हैं और नेगेटिव एनर्जी से कैसे दूर रखते हैं। इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। इसके माध्यम से किसी भी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप अगर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी घर की सुख समृद्धि के लिए इतने इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहते हैं तो फटाफट से उन्हें ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए अपने मेन गेट पे इनमें से कौन से टिप्स का यूज करने वाले हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।